बीएसई आज का स्टॉक इन फोकस, सेबी के कंसल्टेशन पेपर और एनएसई के अपडेट्स के बाद। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं बीएसई लिमिटेड को? थोड़ा अभी असमंजस में है ब्रोकर, इसलिए होल्ड की कॉल दे दी है देखिए जेफरीज ने, और 5250 का टारगेट प्राइस रख दिया है। जो खबर आपने बताई भी और जो कल रात आ भी रही थी, सेबी का मंगलवार या गुरुवार को एफएनओ एक्सपायरी रखने का प्रस्ताव है। फिर से इसको लेकर फिर से एक असमंजस पैदा हो रही है। एनएसई फिर से एफएनओ एक्सपायरी थर्सडे को रख सकती है, लेकिन इससे होगा क्या? तो इस नए प्रपोजल से बीएसई का मार्केट शेयर घटने और ईपीएस असर की चिंता थोड़ी घटेगी। लेकिन ओआई लिमिट पर अभी क्लैरिटी बाकी नहीं है, लेकिन बीएसई पर इसका कम असर हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क कम होने और मार्केट शेयर बढ़ने से री रेटिंग भी संभव है। तो बीएसई फिलहाल होल्ड है, एक पॉजिटिव ही चीज है बीएसई के लिए, लेकिन फिर भी जेफरीज ने होल्ड रखा है इनको। पार्थिव, बीएसई आप लोग खरीद रहे हो क्या ट्रेकॉम में? नॉट रियली एक्चुअली, ये वैल्यूएशन पे हमें काफी महंगा लग रहा है। नो डाउट पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इनकी जो ट्रांजैक्शनल इनकम है वो बहुत ही शानदार ग्रो हो रही है, लेकिन ये जो थोड़ी एक्सपायरी की अनसर्टेनिटी है और जिस तरह का अभी मार्केट शेयर शिफ्टिंग है, नो डाउट बीएसई इज डन वेल ऑफ लेट, लेकिन आई थिंक ये वैल्यूएशन पे हम लोग अवॉइड ही करेंगे। इन वैल्यूएशंस पे अवॉइड है। इवन जेफरीज को भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नज़र नहीं आता, इसीलिए वो होल्ड लेके चल रहे हैं। पर आज है सेंटिमेंट पॉजिटिव वाला दिन, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद इसमें टेक्निकल तड़का ऐड करेंगे। हम इस वीकेंड जब जा रहे हैं तो इसलिए भी रडार पर रहेगा क्योंकि संडे को ही इसकी बोर्ड मीट होने वाली है बोनस इशुएंस पे। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। कई सारे डिफेंस स्टॉक्स रडार पर रखिएगा, खबरों की झड़ी लगी हुई है। कंचन, गुड मॉर्निंग। किस तरह के अपडेट्स हैं भाई? कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्ट है एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ जो लाइट व्हीकल है उसके लिए साइन किया गया है, जिसमें से फोर्स मोटर्स को 2,978 डिफेंस गाड़ियों का ऑर्डर मिला है। ये इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज आपकी रडार पे होना चाहिए, बिकॉज कंपनी को जो ऑर्डर मिला था एलसीए कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी उस टाइम पे थी 5,989 करोड़, उसको जो बढ़ा के कर दिया गया है इस टाइम पे 6,542 करोड़ का। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज रडार पे, बिकॉज 12 मार्च के बाद कंपनी को एक एडिशनल ऑर्डर मिला है 1,385 करोड़ का। अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक देखा जाए तो वो बढ़ के हो चुका है 18,415 करोड़ का। दीजिए भाई, ये सारी सरकारी कंपनीज रडार पे। इवन बीईएमएल को ऑर्डर मिला है शायद जी, और वो डिफेंस में नहीं आया, वो तो मेट्रो। हाँ ठीक है, ये स्टॉक रडार पे रखिए भाई। इन सब में हरकत। एमएनएम, एक तो 5,000 गाड़ियों का ऑर्डर है, जिसमें से L1 था फोर्स मोटर, तो ज़्यादा बड़ा चंक उसके पास गया है, उसकी गोरखा गाड़ियों के लिए, और बाकी एमएनएम के पास होगा। और ऑटो सेल्स के नंबर्स भी सामने खड़े हैं। हम जब 2 तारीख को लौट के आ रहे होंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़े शायद ज़्यादातर आ चुके होंगे मार्च महीने के। एमएनएम चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड बहेती साहब? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक 20 डेमा के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो अगर 2750 के ऊपर ये ट्रेड करता है और तब इसमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे 2800 और 2830 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 2750 के ऊपर ही खरीदारी की चला रहेगी। जो स्टॉप लॉस उस समय मेंटेन करना हो 2730 के कैसे मेंटेन करे। वो जब से वो टेस्ला की एंट्री की बात आई थी, ठंडा पड़ा था, उसके बाद से कुछ हो नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वीक ही है। देखते हैं आज किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन टाटा मोटर्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे टैरिफ्स की, कल इंपैक्ट खामियाजा उस पर तगड़ा पड़ा था। 5-6% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। सतपुत्र साहब, चार्ट्स पे टाटा मोटर्स कैसा खड़ा हुआ नजर आ रहा है? आशीष जी देखिए, चार्ट पे डेफिनेटली एक रिवर्सल लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से ये गैप डाउन हुआ है इसके बाद 700 इसके लिए एक स्टिफ बैरियर होगा। तो 700 जब तक पार नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी होगी नहीं, यार आप कह सकते कि ये अपने स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है ये जो करेक्शन है, अगर आज 660 का लेवल टूटता है सामने, क्योंकि हमारे पास न्यूज खड़ा है टेरिफ वॉर का, तो आज अगर 660 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग माउंट होगी। आज एक्सपायरी का फ्रेश डे है, तो सेलिंग 660 के नीचे 660 टूटेगा तो सेल करे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 640 से 630 का। तो काउंटर वीक है।
ओके, चलिए देखिए जो चीज़ मैं कह रहा था आशीष उसको एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा सा